नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज़ में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अगरपुरा के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि तेजकरण डोडियार व उप सरपंच प्रहलाद सिंह के साथ पंचायत की मुख्य समस्याओं एवं विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात। आरपीडी न्यूज़ प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ बातचीत में सरपंच प्रतिनिधि तेजकरण डोडियार ने बताया कि हमारी पंचायत नवगठित पंचायत है। सर्वप्रथम हमने ग्राम पंचायत के नव भवन का निर्माण करवाया। उसके पश्चात किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु नालियां, ग्राम पंचायत में सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण, पेयजल हेतु हैंडपंप लगवाए। ग्राम पंचायत में साफ सफाई अभियान व महानरेगा योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी पहली प्राथमिकता रही। यह सब ग्राम पंचायत वासियों के सहयोग से व युवाओं के सहयोग से हो पाया है। हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत राजस्थान की अव्वल पंचायत बने। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गढ़ी की ग्राम पंचायत अगरपुरा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि तेजकरण जी डोडियार और साथ में उप सरपंच महोदय और साथ में युवाओं की टीम मिली। और सबसे बड़ी यह विशेषता यहाँ हमने देखी आकर कि यहाँ सभी एक जाजम पर बैठकर ग्राम पंचायत के अंदर विकास करवा रहे हैं और ग्राम पंचायत अगरपुरा में विकास हो रहा, लोग भी कहीं न कहीं सुस्त है। तो अब बातचीत करते हैं कि पंचायत में 4 वर्षों में किस प्रकार से कार्य हुए हैं और आगे इनका विजन क्या है। तो करते हैं बातचीत। तेजकरण जी नमस्कार। जी सर। सबसे पहले तो तेजकरण जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इन 4 वर्षों में किस प्रकार से विकास रहा? जी सर, हमारी जो अगरपुरा पंचायत है वो नई बनी, जिसमें पहले से कोई विकास नहीं हुआ था। मैंने जो हमारे अधिकतर आबादी बिखरी हुई है, जहाँ पे मैंने ग्रेवल सड़कें बनाई, हैंडपम्प लगाए, सीसी सड़कें बनाई और कई प्रकार के जो भी लोगों की मंशा के अनुरूप मैंने काम करने की कोशिश की। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर बनाया, बिल्डिंग बनी और आवास की जो है लिस्ट 1 साल से नहीं निकली है, आवास भी बनवाए लोगों को। हर संभव हमने लोगों को मदद करने की कोशिश की। तो पहले भी कभी राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में कोई भूमिका रही, पूर्व में किसी पद पर रहे? जी सर, मैं पहले फर्स्ट में उप सरपंच रहा मोड़ का, इसके बाद 2 बार मैं पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। मेरा अनुभव था सर पुराना राजनीति का, उस अनुभव के सिलसिले से ही मैंने ये सरपंचगिरी का विकास के कार्य में गति प्रदान। साथ में उप सरपंच है, उनका क्या कहना सर, क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? सर, हमारी ग्राम पंचायत अगरपुरा नवगठित ग्राम पंचायत है और इसमें 3 पंचायतों से टूट के ये पंचायत बनी। पहले पूर्व पंचायतों में इसका विकास नहीं हुआ था, कई वार्डों का, मतलब वहां पर मोटरसाइकिल जाए से रोड नहीं थे और हमारे सरपंच और पूरी पंचायत की टीम ने मिलके वहां पर बहुत अच्छा विकास हुआ और हमने सबने मिलके काम करवाए। हमारी ग्राम पंचायत नहीं थी, कोरोना काल की विपरीत परिस्थिति में भी हमने सबने मिलजुल के काम किया और पंचायत को एक श्रेष्ठ और आदर्श पंचायत बनाने का काम किया हमने। बहुत अच्छी बात की, पंचायत को श्रेष्ठ और अच्छी तरह से पंचायत को आगे लेके चल रहे हो। और सबसे बड़ी विशेषता हमने प्रहलाद सिंह जी, जब लोगों से पूछा तो कहा कि जो उप सरपंच है वो है बीजेपी समर्थित और जो सरपंच साहब है वो कांग्रेस। कहीं न कहीं ये जो आपका कई बार वैचारिक मतभेद नहीं होते? नहीं, वैचारिक मतभेद नहीं होते हैं, विकास को लेके कभी तक नहीं हुआ। और पंचायत में तो शायद राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब साथ रहेंगे तो विकास होगा। बाकी जब पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे, अपन विरोध करेंगे अच्छी किसी चीज का, तो फिर पंचायत में विकास नहीं होता है। अच्छी चीज का सहयोग, अच्छी योजनाओं का समर्थन भी करना चाहिए और ये होना भी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात बताई कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हमें ग्राम पंचायत का विकास करवाना है और आगे बढ़ना है। युवा साथी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद नायक। विनोद जी, युवा है, हकीकत में धरातल पे कुछ हुआ है? जी सर, हम सभी युवा टीम सरपंच साहब के नेतृत्व में ग्राम पंचायत अगरपुरा के लिए जी और रात दिन मेहनत कर रहे हैं और विकास, ये हमारी ग्राम पंचायत अगरपुरा नवगठित पंचायत है, बिखरी बस्ती है, वहाँ पे बहुत सी कमियां थी, उसको हमने 4 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश की है सरपंच साहब के नेतृत्व में। तो सभी एक तरह से एक जादम पे बैठ के कम्युनिटी बिठा के काम करते हो? जी सर, हम पूरी टीम, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी अन्य दल भी हो, हम सब यहाँ एक जादम पे बैठ के काम करते हैं।
तो सरपंच साहब चुनाव के टाइम में क्या कंडीशन रहती है? उस टाइम तो खूब, अब की बार जैसे विधानसभा के चुनाव थे तो एक तरफ तो कांग्रेस के इन्होंने कहीं न कहीं सपोर्ट किया होगा, और एक तरफ आपने कैलाश जी का सपोर्ट किया, तो आपसे ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, वोट मांगने कैसे वो जाते थे? चुनाव अलग कमेटी बनाकर? वो चुनाव अलग होते हैं, वो हमारे पार्टी के चुनाव हैं। जी, जी। वो पंचायत राज चुनाव में हम भले साथ हों, बाकी पार्टी के चुनाव में हम हमारे पार्टी का काम करते हैं, वो दिल से काम करते हैं। वो उनकी पार्टी का काम हो सकती है, बाकी हम विकास के लिए हम सब साथ में हैं। विचारधारा में मेरी पार्टी का काम करता हूँ, वो उनकी पार्टी का काम करें, वो अलग विषय है। बाकी हम विकास के लिए क्या है। अब की बार गढ़ी विधानसभा में कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर सरकार भी बनी और कैलाश जी यहाँ से भाजपा से विधायक दूसरी बार चुने गए हैं। क्या आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं? सर, अब डबल इंजन की सरकार है, हम अब की बार बहुत उम्मीदें हैं, और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और भजनलाल जी के नेतृत्व में और हमारे विधायक महोदय कैलाश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी से विकास होगा, और विकास के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे, और पंचायत का और अन्य क्षेत्र के लोगों का बहुत अच्छा विकास करेंगे। कहीं न कहीं प्रहलाद जी, आपको लगता नहीं कभी यहाँ पे 2 मंत्री हुआ करते थे अपने पूर्व सरकार में कांग्रेस से, और अब की बार मंत्री पद नहीं मिलना, क्या कहना चाहेंगे? आप तो कार्यकर्ता है। चलो, मंत्री पद नहीं मिलना ये नेतृत्व का काम है, फिर भी हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हम अच्छी तरह से काम करेंगे, और विधायक जी है वो हमारे मंत्री के बराबर हैं, मुख्यमंत्री के बराबर हैं, इसलिए हमको उसका वो टीस नहीं है। सरकार हमारी है, इसलिए हम विकास में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। तो सरपंच साहब, अब आगे क्या विजन है? अब ऐसी कौन सी, अगर अगरपुरा की बात करें, नवगठित पंचायत है और बहुत से चैलेंज भी है, गांव के लोगों को रोजगार भी देना होता है, कहीं न कहीं विकास भी करवाना होता है, और किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समाधान करवाएंगे? सर, जो भी समस्या है, मैंने पहले ही कहा कि जनता की जो भी समस्या है वो हम सब मिलकर के इसको निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे अभी बीजेपी की सरकार है, आपने मैं अभी उप सरपंच साहब को भी पूछा कि सरकार का भी फर्क पड़ता है, जी जी। लेकिन सरकार का इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हमारी पंचायत में सब मिलकर, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब मिलकर के विकास करते हैं, और जनता का जो दर्द है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं सब मिलकर। अगर अगरपुरा की बात करें तो एक तरह से बिल्कुल अपने डूंगरपुर की छोर की अंतिम पंचायत आ जाती है, और कहीं न कहीं ये एक तिराया है, मुख्य बाजार भी आ जाता है, दुर्घटनाओं का भी कहीं न कहीं आशंका रहती है। तो हॉस्पिटल वगैरह की किस प्रकार की सुविधा है यहाँ? जी सर, यहाँ पर हमारे सब सेंटर है, CHO की पोस्ट है यहाँ, और वो हॉस्पिटल भी है, और हमारे जो और भी ज्यादा वो हो तकलीफ हो तो खोडन 2-3 किलोमीटर दूर है, और भी ज्यादा तकलीफ हो तो प्रतापपुर नजदीक है सर। तो चिकित्सा सुविधा है, वो कुल मिला के कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है? नहीं है। एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन में हमारे यहाँ पे सीनियर विद्यालय हो चुका है सर। जब पंचायत नवगठित थी तो सीनियर बन गया, और सीनियर की बात तो हर जगह पे कॉलेज है। अब तो प्रतापपुर है, 4 किलोमीटर कुंजी का पड़ला में कॉलेज है, खोडन में, पालोदा में। इसलिए एजुकेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यहाँ की लड़कियां जब सीनियर 12वीं तक तो पढ़ सकती है, हमारे गांव में विद्यालय, तो बालिका के लिए भी कोई तकलीफ नहीं। सरपंच साहब, कहीं न कहीं आप कांग्रेस की विचारधारा के हैं, मैं वैसे ठीक है आप एक जाजम पे बैठे हैं सब, लेकिन विचारधारा हो सकती है अलग अलग। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने काम कराया है, तो उस टाइम आपने लगभग 3-4 साल निकाले हैं, तो उस टाइम की सबसे जो महत्वपूर्ण योजना थी, आप सरपंच है, मुख्य कर्णधार है, कह सकते हैं आधार थे पंचायत के, तो आपको सबसे अच्छी योजना कौन सी लगी? जी सर, सबसे मुख्यमंत्री की चिरंजीवी योजना लगी, जो 25 लाख तो का दवाई के जो फ्री किया चिरंजीवी योजना। जी सर। तो उससे वर्तमान सरकार जैसे कहीं न कहीं नाम वगैरह परिवर्तन कर रही है, तो उससे कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो वो तो सर वो तो सरकार है, बदलती रहती है, तो वो तो नाम तो परिवर्तन करेगी, लेकिन मेरा ये निवेदन है उनसे कि ये जो योजना है, जो जनता के हित की बात है, उसको काटी नहीं जाए तो बेहतर हो। तो यह थी हमारी विशेष वार्ता बातचीत ग्राम पंचायत अगरपुरा के सरपंच प्रतिनिधि। तो सभी कुल मिला के ये एक ही बात कह रहे हैं कि सरपंच साहब बैठे हैं तो हमें कोई किसी तरह की टेंशन है नहीं, और विजन आगे है कि यहाँ पंचायत में ज्यादा से ज्यादा विकास करवाए, और विकास के मुद्दों की बात करें, युवाओं की बात करें, और हर क्षेत्र में आगे रहे। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी थैंक यू सर।